संगठन में शक्ति है। ये पंक्ति हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और जब हम महिला संगठन की बात करते हैं तो स्वयं सहायता समूह के रूप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने होता है। नमस्कार, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपिका वर्मा, गृह विज्ञान विभाग से आप सबसे आज चर्चा करना चाहती हूँ स्वयं सहायता समूह के बारे में। इस चर्चा में आज हम बात करेंगे समूहों के विभिन्न स्तरों के बारे में और जानेंगे कि कैसे उत्तराखंड राज्य में ये समूह अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिन्हें आमतौर पे एसएचजी भी कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामुदायिक विकास के उद्देश्य से गठित छोटे छोटे समूह होते हैं। हर स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 महिलाएं होती है जिनकी उम्र 18 से 65 साल के बीच होती है। हर समूह के लिए उचित मापदंड बनाए जाते हैं। स्वयं सहायता समूहों में महिलाएं साथ में निर्णय लेकर एक निर्धारित धनराशि बचाती हैं और जमा की गई बचत का इस्तेमाल समूह के सदस्यों के आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने या फिर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने में करती हैं। वर्तमान में हमारे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों के बनने और इनके प्रोत्साहन में हर तरीके से मदद करती है। जैसे आजीविका मिशन में जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होते हैं, वे गांव के लोगों के लिए एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय साक्षरता, बैंक से संबंधित कामों की और इसके अलावा जो भी वित्तीय परामर्श हो वो दिए जाते हैं। जब किसी गांव में समूहों की संख्या बढ़ जाती है तो वे संगठन ग्राम संगठन या पंचायत स्तरीय संगठन बना सकते हैं। इसके अंतर्गत 5 से 20 स्वयं सहायता समूह होते हैं जो एक ही गांव तक सीमित होते हैं। ग्राम संगठन बनाने से सदस्यों की एकजुटता बढ़ती है। किसी भी स्थानीय परिवेश में इससे सदस्यों को एक बेहतर मंच मिलता है। ग्राम संगठनों को और मजबूत बनाने के लिए अगला स्तर है क्लस्टर स्तरीय संघ यानी CLF, जो ग्राम संगठनों का संघ होता है और इसमें 5 से 30 ग्राम संगठन आते हैं। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय संगठन के बाद भी जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर में भी स्वयं सहायता समूह संगठित होकर एक नया संघ बनाते हैं जो काफी मजबूत होता है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बचत कर अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं और साथ ही स्थानीय कला, खेती के जैविक तरीकों, डेयरी और स्थानीय उत्पाद जैसे स्थानीय फलों, सब्जी, अनाज और दालों का मूल्य संवर्धन कर प्रोत्साहित कर रही है। हमारे प्रदेश में कई स्वयं सहायता समूह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक बदलाव का भी उदाहरण बन रहे हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे सामुदायिक मुद्दों में भाग ले रही हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण में भी ये ग्रामीण संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ समूहों और संगठनों के बारे में बताना चाहती हूँ जो स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन या फिर क्लस्टर संघों के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कई स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन या क्लस्टर स्तरीय संगठन अपने उत्पाद बनाते हैं जिनकी मार्केटिंग को आसान बनाने के लिए ग्रोथ सेंटर बनाए जाते हैं। जैसे ये ग्रोथ सेंटर कई महत्वपूर्ण व्यवसायों से जुड़े होते हैं, जैसे शहद एवं मसाले, मशरूम, CLF, लोहे के बर्तन और कृषि उपकरण, बेकरी, ऐपण, प्रसाद निर्माण, शहद या अन्य उत्पादों की बिक्री। ऐसे ही कई सारे उत्पाद ग्रोथ सेंटर में मिलते हैं जिनके लिए समय समय पर जुड़े हुए संगठनों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि हर संगठन और उनके उत्पादों के लिए रेगुलेशन से लेके रजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग तक एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। एसएचजी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना भी शुरू की गई है, जिसमें 2025 तक 1,25,000 से अधिक महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो किसी भी स्वयं सहायता समूह से संबंधित हो। इस योजना में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है जिसमें कोई ब्याज नहीं लगता है। उत्तराखंड में वर्तमान में 61,104 स्वयं सहायता समूह हैं और 4 लाख से भी ज्यादा इसके सदस्य हैं। अलग अलग समूहों के माध्यम से ये महिलाएं बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। आशा है कि आप सभी को स्वयं सहायता समूहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आपसे फिर चर्चा होगी किसी महत्वपूर्ण विषय पर।
इस विषय को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।